नमस्कार, आप सभी का मैं हूं आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पहले दिन की बैठक में 2 करोड़ का साइन किया गया। साथ ही बुधवार को 1000 का एमओयू साइन हुआ, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का 2000 करोड़ का एमओयू किया है। ब्रेको लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन की तैयारियों में उत्तराखंड की धामी सरकार पहले से जुटी हुई है। देश के साथ साथ विदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इससे सरकार का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहां पे कई उद्योग घरानों से मिले और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर काम हो सकते हैं, होटलियर में बेहतर काम हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। एसोसिएशन विधिवत अस्तित्व में आ गई है। कुछ दिन पहले हुए बार एसोसिएशन के चुनावों के बाद बार भवन में ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी और अति विशिष्ट अतिथि विधायक मदन बिष्ट के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष ने कहा है कि अधिवक्ताओं के लिए कार्य करना और उन्हें धनराशि दिलाने के साथ वादाकारियों के बैठने की व्यवस्था और चैम्बर बनाने के काम को प्राथमिकता से दी जाएगी। जी, मैं सबसे पहले तो अपने सभी अधिवक्ता समुदाय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस पांडेखोला के अंदर, जहां हमारी जजी और हमारा कलेक्टर स्थापित है। यहां अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, वादकारियों के प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है। मैं इन सब के लिए तो काम करूंगा ही करूंगा और उसके अलावा जो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए अभी माननीय हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश किया है कि उनको स्टाइफंड दिया जाए, उसके लिए भी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उसके अलावा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पेशा वकालत का पेशा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो घर पर रहते हैं, तो उनको भी आर्थिक सहायता सरकार दे, इस बात पर भी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हैदराबाद में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद बुधवार को पहली बार राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, जिसमें हरीश रावत ने कार्य समिति की बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसी नीतियों को लागू किया जाएगा जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। विकास के मानक रोजगार और पर कैपिटा इनकम को रखा जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण को और मजबूत करते हुए 50% आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करते हुए इसे और बढ़ाया जाएगा। तो चुनावों को लेकर बैठक की गई है और बैठक में चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यालय में हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हैदराबाद में हुई बैठक को लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई।
हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की ने 2024 के संघर्ष के लिए, संसदीय चुनावों के लिए और राज्यों के चुनावों को लेकर के कुछ सार्वभौम मुद्दों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसको मानक मानेंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने
सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बाजपुर के ग्राम धनसारा में एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ एक घर में छापेमारी की। एनआईए की टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं टीम द्वारा घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि वर्ष 2016 में पंजाब की नाभा जेल में हुए धमाके में बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी असीम पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते आसिम सजा काट रहा था और 4 माह पूर्व कोर्ट से मुकदमे में बरी होकर आसिम अपनी सजा पूरी कर जेल से घर आया था। वहीं एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ आसिम के घर पहुंची, जहां बंद कमरों में एनआईए की टीम द्वारा आसिम और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर एएसपी मंजूनाथ, टीसी बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद बना हुआ है। विगत 2 दिन से एनआईए की टीम द्वारा मेरे संपर्क में रहा था एंड कुछ हाई वैल्यू इनपुट्स था। हाई वैल्यू इनपुट्स रिगार्डिंग सम नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्रिमिनल्स का नेक्सस था, जिसमें यहाँ पर नाभा जेल ब्रेक में एक आदमी छूट के आया है, तो उसके द्वारा इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होने का काफी लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने का, इन सब के बारे में काफी इनपुट्स था। 2 दिन से वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर रहे थे एंड ये सारा पहले से ही प्लान था। तो कल देर रात से लेके प्लानिंग शुरू हुआ और आज सुबह एनआईए की पूरी टीम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रेड मारी है इस जगह पर। मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने महिला से लूटे गए मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल एक बाइक भी कब्जे में लेकर सीज कर दी। थाना प्रभारी उत्तम रमोला ने बताया कि बाजार आई रुचि पुंडीर का मोबाइल 2 अज्ञात लुटेरे छीनकर फरार हो गए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरी हुए 2 टेम्पो और एक बाइक बरामद की है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ऋषिकेश से चोरी हुए 2 टेम्पो और एक बाइक बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक 25 सितंबर की रात को शास्त्री नगर और भैरव कॉलोनी में खड़े 2 टेम्पो संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी हो गए, जबकि वीरभद्र क्षेत्र से एक बाइक भी 26 सितंबर की रात को चोरी हो गई। तीनों मामले में शिकायत आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के
लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों की जहां धान की फसल तैयार होने की कगार पर है, तो वहीं हाथियों और अन्य जंगली जानवरों ने फसलों को नष्ट कर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान 2 सालों से संबंधित विभाग अधिकारियों को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों को इस समस्या से निजात नहीं मिला। इससे निजात पाने के लिए ग्राम छीनीगोट निवासी सुनील नारियाल के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अन्य ग्रामीणों ने भी अपने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री से अपने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। जो नुकसान हो रहा है उसको लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। मेरी मांग यह है कि मेरे ग्राम सभा छीनीगोट से हूँ मैं, मेरा नाम सुनील नारियाल है, और लगातार फसलों को हाथियों द्वारा, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई लोग सभी लोग परेशान हैं। तो मैं इससे पूर्व भी कैंप कार्यालय में सोलर फेंसिंग के लिए एक ज्ञापन दे चुका हूं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं आज पुनः एक बार और ज्ञापन देने के लिए आया हूं, तो आश्वासन मिला है कि जल्दी ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरे ऑल ओवर देखा जाए छीनीगोट, तो छीनीगोट में किसी की आधी बीघा, किसी की 5 बीघा, किसी का कुछ लगभग 5-10 बीघा का नुकसान हो चुका है। पूरे ग्राम सभा छीनीगोट की बात कर रहा हूँ। वहीं हर साल की तरह इस साल भी रुड़की के गणेश चौक पर श्री गणेश चौक सेवा समिति ने 31वें 2 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आयोजन किया। बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति गणेश चौक पर स्थापित कर 2 दिवसीय मेले का आगाज किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर जश्न मनाया और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। साथ ही 2 दिन का विशाल मेले शुरू हो गए हैं, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 31वें गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ की विशेष मान्यता है, जब से श्री गणेश जी की यहाँ स्थापना हुई है, तभी से दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर अपनी मान्यता मांगते हैं। ये हमारा ये 31वां गणेश उत्सव है और ये हर साल की भांति मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय मेला है, उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ सिद्धपीठ है गणेशपुर में। जब से यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है, यहाँ पे बड़ा उत्थान हुआ है सभी आदमियों का, तथा इसको बड़े मान्यता से मानते हैं लोग बाग, वही तो इनको सिद्धपीठ कहते हैं। तथा जो भी आदमी यहाँ श्रद्धा से कुछ भी मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले तो कहूँगा गणपति बप्पा मोरया, और सभी अपने साथियों से कहूँगा एक बार जोर से बोलिएगा गणपति बप्पा मोरया। ये 31वां वर्ष है हमें इस पर्व को मनाते हुए, और बड़े हर्षोल्लास से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की साज सज्जा को ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का और विशेषकर हमारे कपूर के बच्चे का ये सारा फल हम सब लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कपूर साहब के जाने के बाद भी उन्होंने इसे जो कहते हैं बरकरार रखा। हमारे पास में हमारे बुजुर्ग साथी हमारे लाला जी बैठे हैं, जय भगवान जी, ये इनका भी गर्ज हस्त इन बच्चों के ऊपर है। और चूंकि संस्थापक अध्यक्ष में गोपाल गोस्वामी इसका था, आज भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
मुस्लिम समुदाय के आगामी त्योहार ईद उल मिलाद पर आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। गदरपुर थाना के सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में थानाध्यक्ष राजेश पांडे समेत पुलिस के पदाधिकारी और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर बैठक की गई। सभी को सख्त हिदायत देते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि जुलूस के दौरान कोई भी मोटरसाइकिल या अन्य गाड़ियों से स्टंट करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि कोई अराजक तत्व हिंसा भड़काने का काम करता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए। उसकी भांति इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मुसलमानों का शायद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसमें इतवार बाजार से लेके और नारंग पेट्रोल पंप तक हमारा एक शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस मोहम्मदी निकलता है और जगह जगह लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, जगह जगह स्वागत करते हैं उसका और बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से निकलता है। पहले हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी इस ट्रैफिक की वजह से, लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक वगैरह और शासन प्रशासन को जिम्मेदार बनाते हुए हम लोग बड़े शान शौकत से ये जुलूस निकालेंगे। देखिए 28 तारीख को 12 वफात का त्यौहार है। इस संबंध में थाना गदरपुर में जो ये आपके मस्जिदों के जितने भी ये प्रभारी हैं और जो मेन मुख्य यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा एक कमेटी की यहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें जो भी इनके जो है वो जुलूस आदि निकलते हैं उसमें हमने इनको जो है कोई रास्ता परिवर्तन के संबंध में जुलूस के साथ में बाइकर न ले आए और शांति व्यवस्था बने रहे, शांति के साथ जो है वो जुलूस निकले। और नगर पालिका को भी हमने जो है इसमें निर्देश दे दिया। चेयरमैन साहब स्वयं यहाँ पर मौजूद थे कि जिस मार्ग से जुलूस निकलता है वहाँ की साफ सफाई, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सही समय पर हो जाए। तो इसी संबंध में एक जो है पीस कमेटी की यहाँ पर आज मीटिंग की गई। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सूबे को नशा मुक्त बनाने की कसम खाई है तो उस राज्य की पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने में फेल साबित हो रही है, जिसका नतीजा है कि अब राज्य की ही कुछ महिलाओं ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि नशे का कारोबार खूब फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते युवा नशे में डूब रहा है। हालांकि पुलिस तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, बावजूद इसके पुलिस नशे पर अंकुश नहीं लगा पा रही। इसी के चलते उधम सिंह नगर जनपद के बासपुर की महिलाओं ने नशे के विरुद्ध एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने यह संकल्प लिया कि अब वो खुद नशे पर अंकुश लगाकर ही मानेंगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।